किसी की मानसिकता को समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण विधियों को जानना आवश्यक है। ये तरीके आपको दूसरों के विचारों को आसानी से समझने में मदद कर सकते हैं। मुझे आपको बुद्ध की एक कहानी सुनाने दीजिए, जो आपको यह सिखाएगी कि लोगों के मन को कैसे पढ़ा जाए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई नेत्रहीन था और घर पर रहता था, जबकि छोटा भाई खेतों में काम करता था। लेकिन समस्या यह थी कि खेत में बहुत अधिक जानवर आकर फसल को नष्ट कर रहे थे। यह चिंता का विषय बन गया था और छोटे भाई ने इसका हल निकालने का निश्चय किया। एक दिन उसने अपने नेत्रहीन भाई से मदद लेने की सोची। अगर वह खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुने और जोर से चिल्लाए तो वे डर कर भाग जाएंगे और हमारी फसल सुरक्षित रहेगी, उसने सोचा। इस विचार के साथ उसने खेत में एक छोटी झोपड़ी बनाई और अपने बड़े भाई को वहां बैठा दिया। जब भी किसी जानवर की आवाज सुनो, जोर से चिल्लाओ ताकि वे भाग जाएं और हमारी फसल सुरक्षित रहे, उसने समझाया। बड़े भाई ने सहमति जताई और खेत की निगरानी करने लगा। जब भी वह किसी जानवर की आहट सुनता, वह जोर से चिल्लाता और जानवर डरकर भाग जाते। कुछ दिनों तक यह तरीका सफल रहा, लेकिन फिर एक दिन एक हिरण खेत में घुस आया और बाड़ को तोड़कर भाग गया। ठीक उसी समय एक राजा उस हिरण का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। राजा ने नेत्रहीन व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने यहां से किसी हिरण को जाते हुए देखा है? नेत्रहीन व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से एक बात कह सकता हूं। जो प्राणी यहां से भागा है वह आपका पीछा करने योग्य नहीं है। आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा, एक अंधा व्यक्ति यह कैसे कह सकता है? उसे कैसे पता कि यह हिरण शिकार के योग्य है या नहीं? संदेह से भरे राजा ने उससे पूछा, तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, लेकिन फिर भी तुम दावा कर रहे हो कि यह हिरण मेरा पीछा करने योग्य नहीं है। तुम यह कैसे जानते हो? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? शांत भाव से नेत्रहीन व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे महाराज, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वह वास्तव में एक गर्भवती हिरणी थी। मेरी जानकारी में आज तक किसी भी राजा ने गर्भवती मादा का शिकार नहीं किया है। बुद्धिमान नेत्रहीन व्यक्ति ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उस प्राणी का पीछा करना व्यर्थ है। आपको इस शिकार में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इन शब्दों ने राजा को और भी चकित कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक नेत्रहीन व्यक्ति को यह कैसे पता चला कि वह एक गर्भवती हिरणी थी। वह सोचने लगा, कोई जो देख नहीं सकता वह इतनी निश्चितता से यह कैसे कह सकता है? उसे कैसे पता चला कि जिस हिरण का मैं पीछा कर रहा था वह वास्तव में एक गर्भवती मादा है? वह इतनी दृढ़ता से यह कह रहा है कि मुझे इसकी पुष्टि करनी होगी। सत्य का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि इस प्राणी को जीवित पकड़ लिया जाए। हमें इसकी पुष्टि करनी होगी कि क्या यह वास्तव में एक गर्भवती हिरणी है। वह नेत्रहीन व्यक्ति इतनी दृढ़ता से यह कह रहा है कि मुझे इसे सत्यापित करना होगा। सेनापति ने आदेश प्राप्त किया और तुरंत निकल पड़ा। कुछ समय बाद वह लौटा और बोला, महाराज, नेत्रहीन व्यक्ति सही कह रहा था, यह वास्तव में एक गर्भवती हिरणी है। यह सुनकर राजा अचंभित रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह व्यक्ति जो देख नहीं सकता था इतनी सटीकता से इस तथ्य को कैसे जान गया। हजारों प्रश्न उसके मन में उमड़ने लगे। अंततः उसने सीधे उससे प्रश्न करने का निश्चय किया और कहा, मुझे बताओ, मैं नहीं जानता कि तुम सच में नेत्रहीन हो या नहीं, लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल करना है। क्या तुम ईमानदारी से उत्तर दोगे? नेत्रहीन व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जो भी आप पूछेंगे मैं आपको सत्य उत्तर दूंगा। राजा ने आगे कहा, एक ओर तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, लेकिन दूसरी ओर तुम्हें उस प्राणी के बारे में वह सब कुछ पता था जिसका मैं पीछा कर रहा था। तुमने कहा कि वह एक गर्भवती हिरणी थी। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता था कि कब जानवर मेरे खेतों में आते और कब चले जाते। तुम यह सब कैसे जानते हो? बुद्धिमान नेत्रहीन व्यक्ति ने समझाया, महाराज, जब वह हिरणी मेरे खेत से गुजरी
तो उसकी गति और उसके कदमों की आवाज से मुझे यह पहले ही पता चल गया था कि वह एक हिरण थी। इसके अलावा मेरे खेत की बाड़ अधिक ऊंची नहीं है। यदि वह एक सामान्य हिरण होता तो वह आसानी से इसे कूद कर पार कर सकता था, लेकिन इसने बाड़ को तोड़ दिया और भाग गया। यदि वह कूदने की कोशिश करता तो अपने शावक को खतरे में डाल देता। इसी कारण मुझे पता चल गया कि वह गर्भवती थी। इस व्याख्या को सुनकर राजा नेत्रहीन व्यक्ति की तीव्र बुद्धिमत्ता से मोहित हो गया। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह व्यक्ति देख नहीं सकता था, फिर भी उसमें एक अद्वितीय ज्ञान और अवलोकन की शक्ति थी। उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर राजा ने एक और प्रश्न पूछने का निश्चय किया। राजा ने सत्य की खोज में नेत्रहीन ज्ञानी को बुलाया और कहा, तुम जो अनेक विषयों का गहरा ज्ञान रखते हो, आज मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि यह पता चल सके कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है या नहीं। नेत्रहीन व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे राजन, यह कैसी अजीबोगरीब बात है। तुम दोनों वर्षों से विवाह के बंधन में बंधे हो, फिर अब यह संदेह क्यों उत्पन्न हुआ? लेकिन राजा ने जिद पकड़ ली, तुम्हें उत्तर देना ही होगा। यदि तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। राजा की धमकी सुनकर नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। राजा जिज्ञासु होकर बोला, क्या करना होगा? ज्ञानी नेत्रहीन ने उत्तर दिया, तुम्हें मुझे रानी के साथ एक कक्ष में अकेला छोड़ना होगा। पहले तो राजा इस विचित्र अनुरोध पर क्रोधित हो गया, लेकिन फिर विचार करने के बाद उसने सहमति दे दी और अपने सेनापति को आदेश दिया कि नेत्रहीन व्यक्ति और रानी को एकांत में छोड़ दिया जाए। जब दोनों अकेले रह गए तो नेत्रहीन व्यक्ति ने रानी से कहा, मैं तुम्हें छूना चाहता हूं। यह सुनते ही रानी क्रोध से भर गई और उसने बिना किसी दया के उसे अपने हाथों, पैरों और पूरी ताकत से मारना शुरू कर दिया। लेकिन घातक प्रहारों के बावजूद नेत्रहीन व्यक्ति किसी तरह जीवित बचकर कमरे से बाहर आया और सीधे राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे प्रति वफादार नहीं रही। यह सुनते ही राजा का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और तुरंत रानी के पास पहुंच गया। क्रोध से तमतमाए चेहरे के साथ उसने कहा, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें सच सच उत्तर देना होगा। यदि तुमने झूठ बोला तो मैं इसी क्षण तुम्हारा जीवन समाप्त कर दूंगा। फिर उसने प्रश्न किया, बताओ, क्या तुमने मेरा साथ निभाया है या नहीं? रानी ने अटल नजर से उसकी ओर देखा और कहा, हे राजन, यदि तुम्हें मेरी जान लेनी है तो ले लो, परंतु मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। नेत्रहीन व्यक्ति ने जो भी कहा था वह सत्य सिद्ध हुआ। राजा उस ज्ञानी की विलक्षण बुद्धिमत्ता से इतना प्रभावित हुआ कि वह तुरंत उसके पास पहुंचा और पूछा, तुमने कैसे जाना कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी? नेत्रहीन व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने मुझसे सत्य मांगा और मैंने वह तुम्हें दे दिया। कभी कभी किसी की साधारण प्रतिक्रिया शब्दों से अधिक स्पष्ट होती है। जब मैंने रानी से कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं, तो उसके क्रोध ने उसे इस हद तक उग्र कर दिया कि उसने मुझे बेरहमी से मारा। अब सोचो, जो स्त्री किसी अन्य पुरुष को अपने स्पर्श की अनुमति नहीं देती, वह इतनी उग्र प्रतिक्रिया क्यों देती? यदि वह वास्तव में वफादार होती तो केवल मुझे मना कर देती, लेकिन अपने क्रोध में उसने मुझे हर प्रहार में छुआ और यही सत्य था। राजा ने कहा, तुम बहुत ज्ञानी हो, अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसने जोड़ा, यदि तुम एक और प्रश्न का सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके बाद राजा ने पूछा, मुझे बताओ, क्या मैं वास्तव में अपने पिता का पुत्र हूं या किसी और का? नेत्रहीन व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे राजन, यह तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, क्योंकि तुम इस राज्य के शासक हो। लेकिन राजा ने जिद पकड़ ली, नहीं नहीं, मैं इस प्रश्न का सटीक उत्तर जानना चाहता हूं, अन्यथा यह संदेह मुझे जीवन भर सताता रहेगा। यदि तुम मुझे सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा, हे राजन,
मुझे यह जानने के लिए तुम्हारी माता से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब भी बता सकता हूं कि तुम्हारे सच्चे पिता कौन हैं, लेकिन उससे पहले मुझे वचन दो कि तुम मुझ पर क्रोधित नहीं होगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं वचन देता हूं, मैं तुम पर क्रोधित नहीं होऊंगा। तब नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा, तुम वास्तव में अपने पिता के पुत्र हो, लेकिन तुम पर एक लालची व्यापारी की छाया भी पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा के मन में बेचैनी उत्पन्न हुई और वह दौड़कर अपनी माता के पास पहुंचा। उसने पूछा, मां, कृपया मुझे सत्य बताओ, क्या मैं वास्तव में अपने पिता का पुत्र हूं या किसी और का? यदि तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। सच सच बताओ, सत्य क्या है? उसकी माता ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम निस्संदेह अपने पिता के ही पुत्र हो, लेकिन तुम पर एक लालची व्यापारी की छाया भी पड़ी है। जब मैंने स्नान करने के बाद दर्पण में स्वयं को देखा तो तुम्हारे भीतर एक लालची व्यापारी की छवि प्रतिबिंबित होती दिखी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत नेत्रहीन व्यक्ति के पास लौटा। उसने पूछा, मुझे बताओ, यह सिद्ध करने का सबसे ठोस प्रमाण क्या है कि मुझ पर एक लालची व्यापारी की छाया है? नेत्रहीन व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने मुझसे अनेक प्रश्न पूछे और मैंने हर एक का सही उत्तर दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे अब तक अनेक इनाम मिल चुके होते, लेकिन तुमने अभी तक मुझे एक भी मुद्रा नहीं दी। इसी कारण मैंने निष्कर्ष निकाला कि तुम अत्यंत कंजूस हो। यह सुनते ही राजा जोर जोर से हंस पड़ा और कहा, जो भी मांगना चाहते हो मांगो, मैं उसे बिना किसी संकोच के पूरा करूंगा। लेकिन यह बताओ, तुम्हें सही और गलत का ज्ञान कैसे होता है? तुम इतनी सटीक उत्तर कैसे दे सकते हो? नेत्रहीन व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं जन्म से अंधा हूं। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी विचारों को सरलता से समझ सकता था। मन की अपनी एक भाषा होती है और यह भाषा व्यक्ति के शरीर की गतिविधियों में दिखाई देती है। किसी के नेत्र, होंठ, कार्य करने की शैली और उसकी गतिविधियों को देखकर यह समझा जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसी सिद्धांत के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के विचारों को जान सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं नेत्रहीन हूं, इसलिए मैं केवल लोगों की क्रियाओं के माध्यम से चीजों को अनुभव करता हूं। यदि मुझे कुछ जानना हो तो मुझे किसी व्यक्ति को एक कार्य सौंपना पड़ता है ताकि मैं देख सकूं कि वह उसे कैसे पूरा करता है। इसी प्रक्रिया से मैं उसके मानसिक अवस्था को समझ सकता हूं। यह सुनकर राजा ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं भी दूसरों के विचारों को समझ सकता हूं? अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से तुम भी किसी के भी विचारों को समझ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभ्यास करना होगा और यह अभ्यास मन को शांत करके उसे वर्तमान में लाने का है। आज मैं तुम्हें 3 सरल विधियां सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हे राजन, तुम्हें एक कार्य करना होगा, अपने मन को केंद्रित करना। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं और एकाग्र रहते हैं तो हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, क्योंकि वे भी उसी क्षण सोच रहे होते हैं। लेकिन यदि हम अतीत की यादों में उलझे रहेंगे तो हम किसी के वर्तमान विचारों को कैसे समझ पाएंगे? इसलिए यदि तुम दूसरों के मन को पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को वर्तमान में बनाए रखना सीखो। यह कहने के बाद अंधे व्यक्ति ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें वे 3 विधियां बताऊंगा जिनसे तुम दूसरों के विचारों को समझ सकते हो। पहली विधि है आंखों को ध्यान से देखना। जब तुम किसी से बात करो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी आंखों को गौर से देखो। भले ही आंखें कुछ बोलती नहीं, लेकिन वे बहुत कुछ कहती हैं। यदि तुम किसी व्यक्ति की आंखों की भाषा को समझना सीख जाओगे तो तुम जान सकोगे कि वह क्या सोच रहा है और उसकी असली मंशा क्या है। भले ही मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने यह कला वर्षों पहले पूजनीय गौतम बुद्ध से सीखी थी। वे मेरे गुरु थे और मेरे मार्गदर्शक भी। उन दिनों मैं देख सकता था और केवल आंखों को पढ़कर ही लोगों के विचारों को समझ लेता था। इसीलिए यदि तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो आंखों की दिशा, उनकी गतिविधियां और उनके हाव भाव को ध्यानपूर्वक देखो। अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा हो
तो इसका अर्थ है कि वह बातचीत से बचना चाहता है या फिर कोई झूठ बोल रहा है। अगर वह सीधा आंखों में देखने से बच रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि उसे डर है कि उसका सच सामने आ जाएगा। लेकिन यदि वह बिना पलक झपकाए तुम्हारी आंखों में देख रहा है तो समझ लो कि वह ईमानदार है और वार्तालाप में गहरी रुचि रखता है। वह तुमसे खुलकर बात करना चाहता है और अपने विचार साझा करने को तैयार है। इसके अलावा भौहों के हाव भाव को भी देखो। अगर कोई व्यक्ति अपनी नजरें झुकाकर भौहों को नीचे करता है तो इसका अर्थ है कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ है या किसी चिंता में पड़ा हुआ है। लेकिन यदि उसकी भौहें ऊपर उठी हुई हैं और आंखें चौड़ी हो रही हैं तो यह आश्चर्य या जिज्ञासा की निशानी हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात है आंखों की पुतलियां। पुतलियां आंखों के काले हिस्से को कहते हैं। यदि वे फैल रही हैं तो इसका अर्थ है कि उसे तुमसे बात करने में रुचि है या वह उत्साहित है। लेकिन यदि वे सिकुड़ रही हैं तो यह असहजता, नापसंदगी या गुस्से की निशानी हो सकती है। आंखों के सफेद भाग को भी देखो जिसे स्क्लेरा कहते हैं। यदि वह लाल दिख रहा हो तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह व्यक्ति तनाव में है या बीमार है। ऐसे में हो सकता है कि वह तुमसे बात करना न चाहता हो। मुझे एक बार एक थके हुए यात्री से मिलने का अवसर मिला। जब मैंने उससे बातचीत की तो उसकी आंखें लगातार इधर उधर भटक रही थीं और मुझसे नजरें नहीं मिला रही थीं। यह देखकर मुझे समझ आ गया कि वह किसी चिंता में था और जल्द से जल्द वहां से जाना चाहता था। मुझे संदेह हुआ कि वह कुछ छिपा रहा है, इसलिए मैंने उससे और अधिक प्रश्न पूछे। अंततः मुझे पता चला कि वह एक गुप्त योजना बना रहा था। इसी तरह चेहरे के हाव भाव भी किसी के विचारों को समझने में मदद करते हैं। कई बार शब्दों की जरूरत ही नहीं होती, चेहरे की अभिव्यक्तियां ही सब कुछ कह देती हैं। अगर तुम किसी व्यक्ति के चेहरे को ध्यान से देखो तो तुम यह आसानी से समझ सकते हो कि वह निराश है, अत्यधिक दुखी है या फिर बहुत प्रसन्न है। केवल उसके चेहरे को पढ़कर तुम यह जान सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। यहां आपकी मूल कहानी का हिंदी में परिष्कृत और भावनात्मक रूप से समृद्ध संस्करण प्रस्तुत है। हे राजन, चेहरे को एक चित्र की तरह समझो जो व्यक्ति के अंदर के भावों को प्रतिबिंबित करता है, भले ही वह कुछ न कहे। यदि तुम दूसरों को गहराई से समझना चाहते हो तो इन मौन संकेतों पर ध्यान देना सीखो। यदि किसी के होंठों के कोने नीचे की ओर झुके हों और उसका चेहरा उदास दिखे तो संभव है कि वह असंतुष्ट हो, किसी प्रिय चीज को खो चुका हो या किसी गहरे दुख में हो। इसके अलावा उसकी आंखों पर ध्यान दो, वे तुम्हें सच्चाई बताने में मदद करेंगी। शरीर की भाषा को पहचानना चेहरा बिना बोले भी बहुत कुछ कहता है। एक सच्ची और गहरी मुस्कान जो गालों को ऊपर उठा दे और आंखों को चमका दे, सदैव प्रसन्नता, स्नेह और ईमानदारी का संकेत होती है। जब आंखें हल्की सिकुड़ती हैं और उनमें चमक आती है तो निश्चिंत रहो कि मुस्कान असली है। यदि तुम किसी के दोनों भौहों के बीच की जगह को देखो और वहां झुर्रियाओं या तनाव दिखे तो यह दर्शाता है कि वह उलझन में है, किसी गहन विचार में है या किसी नई बात को समझने की कोशिश कर रहा है। मुंह भी बहुत कुछ कहता है। यदि होंठ कसकर बंद हो तो यह असहमति, असुविधा या बातचीत में रुचि न होने का संकेत हो सकता है। लेकिन यदि होंठ सहज और खुले हों तो यह व्यक्ति की मन स्थिति को दर्शाता है कि वह बातचीत करने को तैयार है और मन में कोई तनाव नहीं है। यदि तुम इन चेहरे के संकेतों को समझना सीख जाओ तो तुम बिना शब्दों के भी लोगों की भावनाओं और विचारों को पहचान सकोगे। उनके चेहरे ही उनकी सच्ची भावनाओं को प्रकट कर देंगे, चाहे वह दुहक हो, खुशी हो, चिंता हो या असमंजस। एक कहानी जो इसे सिद्ध करती है। एक बार मैंने एक व्यक्ति से मुलाकात की जो बाहरी रूप से शांत दिखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। मैंने उसकी भौहों पर हल्की सी शिकन देखी, जिससे मुझे आभास हुआ कि उसके मन में कोई चिंता है। जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो वह अंततः खुल गया और अपनी समस्या साझा की, जिससे उसे हल्का महसूस हुआ। चेहरे की भाषा अत्यंत प्रभावशाली होती है। एक सच्ची मुस्कान आंखों में चमक ला देती है, जबकि चिंता माथे की भौहों को सिकोड़ देती है। यदि भौहें ऊपर उठती हैं
तो यह आश्चर्य या जिज्ञासा का संकेत हो सकता है। लेकिन संवाद का एक और तरीका भी है जो केवल चेहरे तक सीमित नहीं रहता, शरीर की भाषा और हाव भाव। यदि तुम किसी व्यक्ति के विचारों को समझना चाहते हो तो उसके शरीर की गतिविधियों पर ध्यान दो। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो अक्सर वह अपने हाथों का उपयोग करता है, जिससे उसकी बातों को अधिक स्पष्टता मिलती है। शरीर और हाथ ऐसे संकेत देते हैं जो व्यक्ति के वास्तविक विचारों और भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। सोचो और देखो, अगर कोई बात करते समय अपनी उंगलियों को तेजी से हिला रहा है तो यह भी उसके मानसिक स्थिति का संकेत हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी उंगलियों से तेजी से किसी चीज पर थपथपाता है तो इसका अर्थ हो सकता है कि वह ऊब चुका है, उसे जल्दी है, या वह बातचीत समाप्त करना चाहता है। मुझे याद है, एक बार मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो मुझे कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था और बार बार यही इशारा कर रहा था। मैंने महसूस किया कि वह घबराया हुआ था, इसलिए मैंने इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और बेहतर कीमत हासिल कर ली। वह आश्चर्यचकित रह गया। यदि कोई व्यक्ति अपने हाथों को सीने पर मोड़ ले तो संभव है कि वह तुमसे या तुम्हारी बातों से सहमत न हो। यह एक तरह से अपने विचारों और भावनाओं की रक्षा करने का तरीका है, जिससे एक अदृश्य दीवार बन जाती है। अगर तुम किसी को ऐसा करते देखो तो उसके साथ विनम्रता और धैर्य से बात करो ताकि वह सहज महसूस कर सके और खुलकर बातचीत कर सके। दूसरी ओर, जब कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान आगे झुकता है तो यह दर्शाता है कि वह तुम्हारी बातों में रुचि ले रहा है और अधिक जानना चाहता है। उसका शरीर संकेत देता है कि वह ध्यान से सुन रहा है और सीखने को तैयार है। एक बार मैंने एक बहुत ज्ञानी शिक्षक को देखा जो हमेशा हल्का सा आगे झुक जाते थे जब वे किसी विषय में गहरी रुचि लेते थे। कुछ लोग बात करते समय बार बार अपना चेहरा छूते हैं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वे चिंतित हैं, गहन विचारों में डूबे हुए हैं, या उनके दिमाग में कोई बड़ी सोच आ रही है। ये छोटे छोटे इशारे यह प्रकट कर सकते हैं कि उनके मन और हृदय में वास्तव में क्या चल रहा है। शरीर की भाषा को सही ढंग से समझने के लिए धैर्य और सतर्कता की आवश्यकता होती है। तुम्हें उन सूक्ष्म संकेतों को पहचानना होगा जिन्हें लोग शब्दों में व्यक्त नहीं करते। ये मौन संकेत एक खुली किताब की तरह होते हैं जो तुम्हें उनके विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करते हैं, जिससे तुम उनके साथ गहरा संबंध बना सकते हो। अगर तुम इन संकेतों को ध्यानपूर्वक देखोगे और सही ढंग से समझोगे तो तुम यह जान सकोगे कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इससे पहले कि वह उसे शब्दों में कहे। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें अपने ही मन को प्रशिक्षित करना होगा। तुम्हें पूरी तरह से केंद्रित और शांत रहना होगा, क्योंकि अगर तुम अतीत की यादों में खोए रहोगे या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहोगे तो ये संकेत कभी नहीं देख पाओगे और न ही यह समझ पाओगे कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। इसीलिए महान संत और बुद्धिमान लोग किसी की ओर देखते ही जान लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। उनका मन शांत और केंद्रित होता है, जिससे वे आसानी से दूसरों की भावनाओं और विचारों को पढ़ सकते हैं। मुझे आशा है कि यह कहानी तुम्हारे लिए उपयोगी रही होगी और तुमने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर तुम्हें यह पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दो। इससे मुझे और भी रोचक और मूल्यवान सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलते हैं।